पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं दिनोद गांव में और मामला 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मामला के है कि एक बिटिया जिसने बड़े लाड चाव से माम में पाला है और शादी की जो डेट रख दी जावे है और जुल्म छोड़कर चले जावे हैं। पूरा मामला किस तरह हुआ है ये मामा जी हैं लड़की के, उनसे ही जानकारी लेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम अपना शुभ नाम भाई। मेरा नाम जयपाल है जी, मैं लड़की का मामा हूँ जी। अच्छा मामा हो भाई या लड़की? मामा किस तरह मतलब हर बाइट माँ पाओ, माता पिता कहाँ है इसके? इसके माता पिता गांव में हैं, डाटा में। लड़की शुरू से ही हमने हमारे पास रखी थी, छोटा बच्चा नहीं था, बड़े लाड प्यार से हमने इसको पाला था। अच्छा। यहीं पढ़ाया, यहीं लिखाया, हमारे साथ पली बड़ी है। अच्छा। और हम यहीं पे इसकी शादी कर रहे थे। तो जी बात ऐसे है कि करीब 6 महीने पहले मैंने इसका रिश्ता हमारी भांजी का रिश्ता भिवानी बीटीएम चौक चिरंजीव कॉलोनी में हरसपुत्र सनोप श्री मंगलचंद सोरान के यहाँ पे तय किया था। मैं पेशे से मजदूरी में चिनाई का काम करता हूँ। एक भिवानी के एसओ एमसी है, मैंने उनसे बोला था कि भाई मेरे घर पे जवान बेटी है, कोई अच्छा लड़का मिले तो आप मेरे को बता देना सब। तो उन्होंने इस लड़के को मेरे को बताया। उनके बताने पर मैंने लड़के को देखा और फिर लड़के वालों ने हमारी लड़की को देखा। दोनों तरफ से लड़का लड़की देखने के बाद हमने रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता 1 रुपया नारियल से तय हुआ। अच्छा एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगी भाई, जो जो लड़का है ये कितना के कर है भाई, कितना पढ़ लिख गया? जी लड़का पेशे से वकील है। अच्छा। और लड़के की बहन संतोष एडवोकेट, वो भी वकील है जी। अच्छा। और भाई है वो बॉक्सिंग का कोच है, विक्की सोरान। मतलब कुल मिलाकर बढ़िया काम है। हाँ जी। और उनका पिताजी हैं, वो दुकान करे हुए हैं अपनी वेस्ट कॉलेज के सामने, जूस की दुकान। ठीक है। काम उनका ठीक है जी, तगड़ा है, हमसे काफ़ी ऊंचा काम है। लेकिन मैंने उनको बोला था जी हमारी लड़की भी कम पढ़ी लिखी है और हम गरीब आदमी हैं, हमारा और आपका मेल नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई इस बात से एतराज़ नहीं हो तो आप रिश्ता कर सकते हो। बिल्कुल। वो बोले जी हमें मेल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कम पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है। यह बात बोल ली है? हाँ जी, उन्होंने बोला है, संतोष ने, उसके भाई ने, उनके पूरे परिवार ने ही बोला है कि भाई हमें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए है। मैंने बोला था कि आप तो वकील हो, इतने पढ़े लिखे हो, और हमारी लड़की तो आपके सामने ना बराबर है, सिर्फ 8वीं 10वीं क्लास की लड़की है। तो वो बोले नहीं हमें कम ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए क्योंकि हमारे साथ पहले कोई घटना घटी हुई है। मैंने बोला वो क्या है जी? वो बोले हमारा बड़ा लड़का है विक्की जो कोच है, उसके घरवाली MA MCOM किए हुए है और वो गुड़गांव से है। वो हमारे घर पे खाना भी नहीं बनाती, दरअसल उसके विपरीत हमने ही उसको खाना बना के खिलाना पड़ रहा है। उन्होंने ये बोला ज़्यादा पढ़ी लिखी हमारे काम नहीं देगी, हमें कोई नौकरी तो करवानी नहीं है। तो मैंने बोला जी नौकरी नहीं करवानी तो घर के काम में मेरी लड़की पूरी तरह से सक्सेस है। घर का कोई भी काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी कुछ है, मेरी लड़की पूरी काबिलियत से कर सकती है। वो बोले जी ठीक है, हमें ऐसी लड़की चाहिए। फिर मैंने बोला जी मेरे पास सिर्फ सूखी लड़की है और कुछ भी नहीं है। वो बोले जी ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम तो उन्होंने ये बात बोला था। फिर जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, हमने शादी की डेट निकलवा ली, पंडित जी को बुला के। डेट निकली 23 जून 2023 की। फिर जी डेट निकलने के बाद मैं जाता हूँ विवाह की चिट्ठी देने उनके घर पर 13 जून को। मैं चिट्ठी दे के आता हूँ, साफ सुथरा काम रहता है, काफ़ी बार आना जाना उनका हुआ हमारे घर पे और हमारा उनके घर जाना हुआ। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ठाक चला, खूब राम रमी हुई। तो जी मैं ब्याह की चिट्ठी दिया आया। फिर मैंने उनसे पूछा हाँ जी अब बताओ लगन लेकर वहाँ पे आना है या यहाँ आओगे आप बारात लेके तो गांव के गोरवे देना है? तो वो बोले जी नहीं लगन लेकर यहाँ पे आना है। पहले तो वो सामान लेने के लिए मना कर रहे थे जी। कि हमारे घर में खूब सामान, आप सामान मत देना। ठीक है जी। उस टाइम उन्होंने FD के लिए बोला था कि आप FD करवा देना सामान के रूप में। स्टार्टिंग में बोला? हाँ जी अगर आपको सामान देना चाहते हो तो FD करवा देना सामान के लिए। फिर मैंने जो बिचौला था उससे बात की जी ऐसे ऐसे है, देखो जी हम गांव में रहते हैं, शहर का माहौल अलग रहता है। अगर आज हम लड़की को कुछ नहीं देंगे ना तो गांव समाज वाले हमें ये बोलेंगे मामा ने ऐसे धक्का दे दिया, मामा ने ऐसे धक्का दे दिया। ठीक है, तो मैंने इस बात को बोला बिचौले से। तो बिचौले ने उसके पिताजी से बात की, लड़के के पिताजी से, मंगलचंद से। बोले हाँ जी बताओ क्या विचार है, आप बताओ। तो उनकी बात होने से पहले ही वो मंगलचंद उनसे खुद बोल पड़ा। बोला उनसे कि भाई
जो लड़की वाले सामान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जितना चाहे जैसा चाहे दे सकते हैं। उनके पिताजी बोले? हाँ, उनके पिताजी बोले। तो उनके कहने के मुताबिक मेरे को बिचौलिया ने बोल दिया, जयपाल तू देना चाहता है वो दे सकता है। क्योंकि हर माँ बाप का भाई सबका सपना भाई अपनी बेटी दा अंदेज तो देवे। हाँ जी, तो उसके कहने पर मैंने सारा सामान लिया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, आभूषण, बर्तन और कपड़े और उनकी नगद मान जो भी था मैंने सब किया। मैं 22 तारीख को उनके घर पे लगन लेकर पहुंचा हूँ, जिसमें सारा सामान लोड होता है। 22 जून को जी सारा सामान लेके जाता हूँ। ठीक 7:15 बजे मैं लगन दे देता हूँ वहाँ पे, शाम को 7:15 बजे। शाम को 7:15 बजे मैं पूरी तरह से उनको तसल्ली से लगन सौंप देता हूँ जी। व्यवहार कैसा था उस टाइम पे? उस टाइम लगन दिया तब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं था जी। लगन देने के बाद जैसे मैंने घर चलने की तैयारी करता हूँ तो अंदर से संतोष ने मैसेज भेजा कि जयपाल को अंदर बुलाओ। संतोष कौन? उनकी ननद? लड़के की बहन, मतलब लड़की थी? हाँ, जो लड़की की ननद बनने वाली थी वो संतोष एडवोकेट। उसने मेरे को घर के अंदर बुलाया। अंदर बुलाया तो संतोष के पास उसकी 3 बहनें पहले से ही बैठी हुई थी वहाँ पे। मैं उनको जानता नहीं था। 6 महीने रिश्ता रहा, उसके दौरान वे कभी वहाँ आई नहीं थी, शादीशुदा थी वे। 6 महीने रहा रिश्ता? हाँ जी। उस दिन मैंने उनको पहली बार देखा। उनके साथ उनका पिताजी बैठा था, उनकी माताजी थी और बड़ा लड़का विक्की, और साथ में फिर जो लड़का का रस था वो भी आ गया उसी कमरे में। जो दूल्हा बनने वाला? हाँ जी, वो 8 के 8 आदमी उसी कमरे में आ गए और मेरे को वहीं बैठा लिया। बाहर का भी था कोई आदमी? नहीं जी, उनमें बाहर का कोई भी नहीं था। बड़ा जाना कोई नहीं था? नहीं, वो परिवार के ही 8 आदमी थे। उनको अंदर मैं बिठा लिया और मेरे से बोले आपने ये क्या किया? माँ जी क्या कर दिया? बोले आपने ये सामान क्यों दिया? माँ जी दे दिया, सब देते अपनी बेटी को। बोले अगर आप सामान दे ही रहे थे तो आप सामान हमारे लेवल का तो लेके आते। कोई ब्रांडेड सामान नहीं है, ये सब लोकल सामान लिया है, हमारे कोई भी काम का नहीं ये सामान। हम इसको छत पे डालेंगे। कहाँ रखे हम अभी इसको डालेंगे हम छत पे। मतलब जब ब्रांडेड होता फिर घर में जगह थी, ब्रांडेड नहीं था तो घर में जगह नहीं हुई। मतलब लोगों की मानसिकता देखो आप। हम नहीं कह रहे ये बात, ये मामा जी कह रहे हैं जिसका दिल को ठेस पहुंची है। फूल जैसी एक गुड़िया है, बिटिया बचपन तक पाली है, पढ़ाई लिखाई है और शादी की तैयारी करी है, और उसको ये जवाब मिला है कि आपके इस सामान को लोकल है इसलिए हम इसको छत पर डालेंगे। अगर ये ब्रांडेड होता तो हम इसको रख लेते, लेकिन इसको हम अब छत पर डालें क्योंकि ये लोकल सामान है। क्या मानसिकता रही होगी कि मतलब क्या वो स्टैंडर्ड का क्या करिए जहाँ इंसानियत ही नहीं है। ये 1% चिन्ह है हमारे समाज पर कि मतलब बेटियों को पाला जाता है और फिर आगे ऐसे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर ये समाज में कहीं ना कहीं एक सोचने की जो स्थिति है वो आ जाती है। उसके बाद उन्होंने बोला ये ब्रांडेड सामान नहीं है, हमारे यहाँ बेकार जाएगा, धूप में धूल में कैसे भी खराब होगा, मैं इसके जिम्मेवार नहीं है। मैं कहा जी ठीक है, और बताओ। फिर वो बोले इससे तो अच्छा आप हमें नगद पे कैश दे देते या फिर आप FD करवा देते। मैं जी कुछ नहीं बोला, मैं नीचे कूदी करके उनके घर से बाहर निकल आया। तो आपने दुख नहीं हुआ भाई? ये दुख हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ मैं। शादी के कार्ड बट चुके थे, मैंने लगन का सामान दे दिया था। गांव समाज में चौगरदू शादी के कार्ड बट के मेरे घर पे रिश्तेदार आ गए। गांव के लोग भी, कल मैंने नोता दे दिया था भाई कल शादी है, कल जिमने के लिए आना है। तो सारे चौगरदू से मैं बंद गया। अब मैं शादी की भी टाल नहीं कर सकता और कोई और नहीं। मैं जी विचोले को बोला जी ऐसे ऐसे बात होगी। विचोले ने उनके पास फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे तुम क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने बोला, विचोले ने उनको, कि अगर आपको अभी भी रिश्ता मंजूर है, करना चाहते हो तो अच्छी तरह से सोच विचार करके फिर ही जाना लड़के को लड़की के घर पे लेके शादी के लिए। नहीं तो नहीं जाना, नहीं तो लड़की अपने घर है और लड़का अपने घर है। उसने ये बोला। वो बोले जी ठीक है हम बताएंगे। तो ये बात हुई। मैंने अगले दिन अपनी तैयारी करनी थी, बारात आए चाहे ना आए, क्योंकि चौगरदू से कार्ड बढ़ चुके, सारे काम हो चुके। खाना भी बनाया, सब कुछ किया, बारात के लिए तो किया है, लड़की की शादी के लिए तो किया है, हाँ, गाँव वालों के लिए थोड़ा ही किया है। चलो बारात की हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। पूरा टेंट लगवा दिया, खाना लगवा दिया, बिजली पानी की पूरी व्यवस्था करवा दी, सब कुछ तैयारी। बाहर स्टेज का प्रोग्राम करवा दिया जी। वाटिका बोल रहे थे वो, हमारे गांव में वाटिका नहीं होती तो वहाँ पे, हाँ जी, वहाँ धर्मशाला बुक करवा दी जी मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब आपने अपनी हैसियत तब बढ़कर करे? हाँ जी, मेरा जो लेवल था, गुंजाइश थी, उससे को काफ़ी ज़्यादा गया। तो जी 8:15 बजे जो लड़की का जेठ बनने वाला था विक्की सोरान, उसका मेरे पास फ़ोन आता है, जी हम आपके गाँव में पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँचना है? मैंने लड़का भेजा, जब लेके आओ, बारात आ गई, उनको धर्मशाला में ले आ। तो वो लड़का लेके उनको धर्मशाला में पहुँचता है। मैंने
धर्मशाला में लाने के दौरान ही बिचौले के पास फ़ोन किया, जी आप कहाँ हो? वो बोले मैं भिवानी हूँ। माँ जी आप बारात में नहीं आए? बारात आ चुकी है। बोले जी मैं नहीं आया, मेरे को बुलाया नहीं किसी ने। मखा तो आप बिचौले दोनों तरफ से थे, आप मेरी तरफ मेरे घर आओ। मैंने उनको अपने घर बुला लिया। बारात वहाँ धर्मशाला में पहुँचती है। अब मैं उनके स्वागत के लिए आगे पहले से ही तैयार मिलता हूँ। जैसे ही गाड़ियाँ रुकती हैं, लड़के का पिताजी मंगलचंद उतरता है गाड़ी से। उतरते ही साथ मेरे से बोला, जयपाल ये क्या है? मगा जी क्या हुआ? मैं राम रमी करने चाहा, हाथ मिलाना चाहा, बोलते ही साथ उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये क्या है? मैं क्या